नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो डिटेल्स सामने आए हैं बांग्लादेश एमपी के मर्डर के, ये शॉकिंग है और डरा देने वाले हैं। बांग्लादेश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत में आता है। भारत में एक लड़की उसको हनी ट्रैप कर लेती है और उसके बाद पूरे तरीके से हॉरिफिक तरीके से उसे मार डाला जाता है। ये सारी जो कहानी है ये मैं आपको समझाता हूँ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से टू इंडिया, ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि बांग्लादेशीज के लिए भी, जो लेजिटिमेट सही तरीके से इंडिया में आते हैं। ना यहाँ पे आप देख पाएंगे ये चेहरा, ये है बांग्लादेश के अब डेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इनका नाम था अनवरुल अजीम अनार। ये बांग्लादेश की जो अवामी लीग पार्टी है वहां से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बाय द वे ये शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी है और आज के समय बांग्लादेश में पावर में है। ना जो ये बांग्लादेश के एमपी थे, ये मई 12 को वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में आते हैं और इनके आने का रीजन है मेडिकल ट्रीटमेंट। कई लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के, इवन मालदीव्स के, ये इंडिया में रेगुलरली आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां पर हेल्थ केयर के मामले में, मेडिकल ट्रीटमेंट के मामले में डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। तो इंडिया आप कह लीजिए इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश के एमपी ये इंडिया में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये इंडिया में रहते हैं अपने एक दोस्त के साथ जिनका नाम है गोपाल बिस्वास। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर अचानक से कुछ ही दिन बाद ये गायब हो जाते हैं। पता नहीं लगता कि ये है कहां पर। इनके दोस्त, इनके घरवाले, इनके जो भी फ्रेंड्स थे, सब इनको ढूंढ रहे हैं, मगर ये बिल्कुल गायब हैं। अचानक से कोलकाता की पुलिस और बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां की पुलिस हरकत में आती है। अचानक से एक एमपी जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था गायब हो गया। कहां गया वो? फिर कॉप्स काफी छानबीन करते हैं और एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो मुंबई में बहुत लंबे समय से रह रहा था, इसको पकड़ लिया जाता है। और इस आदमी का नाम है जिहाद हवलदार। जी हाँ, ये इस आदमी का नाम है। ये गलत तरीके से, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये एक इलीगल इमिग्रेंट है। बॉर्डर गलत तरीके से टाप के या फिर किसी तरीके से ये इंडिया में एंटर हो गया था। इसके पास कोई वैलिड परमिशन, कुछ वीजा, पासपोर्ट कुछ नहीं था। और जब पुलिस इससे पूछताछ करती है कि हुआ क्या, वो एमपी कहां पे है, मिस्टर अनार के साथ क्या हुआ, तो जिहाद हवलदार यहाँ पे जवाब में कहता है कि मैंने खुद उसको मार दिया, मुझे 5 करोड़ रुपए मिले थे इस एमपी को मारने के लिए। और फिर देखिए पुलिस और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर एक पिक्चर सामने क्लियर होती है कि हुआ क्या था। एक्चुअली बांग्लादेश के एमपी इंडिया में आए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जब ये भारत में थे, अचानक से एक लड़की इनको मैसेज करती है, एक 24 साल की लड़की जिसका नाम मीडिया में बताया जा रहा है शिलास्ती रहमान। ये 24 साल की लड़की बांग्लादेश के एमपी को कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मिल के बात करते हैं। ऑब्वियसली उस बांग्लादेशी एमपी को हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी और इस पर्टिकुलर केस में जैसे हमको दिख रहा है, ये बांग्लादेश के एमपी ये हनी ट्रैप हो गए। ये इस 24 साल की लड़की से मिलने के लिए एक अलग से अपार्टमेंट में जाते हैं और उसी अपार्टमेंट में जो ये इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जिहाद हवलदार, ये वेट कर रहा था। ये एक्चुअली एक कसाई है, बुचर है, तो इसको लोगों को काटने का काफी एक्सपीरियंस है। ये वेट कर रहा था। बांग्लादेशी एमपी जैसे ही आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उनको मार डाला जाता है। मारने के बाद पूरी बॉडी के पीसेस कर दिए जाते हैं और फिर पीसेस को प्लास्टिक बैग में डालकर कहीं फेंक दिया जाता है। ना यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, वेट, दिस डजंट मेक सेंस। बांग्लादेश का एमपी इंडिया में आता है, एक लड़की 24 साल की उसको हनी ट्रैप कर देती है और फिर एक कसाई, एक इलीगल इमिग्रेंट उसे मार डालता है, उसको काट काट के फेंक देता है उसकी बॉडी को। मगर ये सब किया क्यों जाता है? क्या इस लड़की की कोई दुश्मनी थी? नहीं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगता है, ये बाय द वे जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं ये जिहाद हवलदार ने खुद बताए हैं। तो फर्दर डिटेल जो सामने आए हैं उसमें यह पता लगा कि जो सारा मर्डर है ये किया गया था अख्तर उस्मान के कहने पर। ये एक अमेरिकन नागरिक है बांग्लादेशी एथनिसिटी का और ये एक राइवल था इस बांग्लादेशी एमपी का। ये चाहता था कि इसे मार डाला जाए ना। और रीजन क्या है? रीजन को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बताया जा रहा है कि गोल्ड स्मगलिंग की कुछ इंटरनल राइवलरी थी, पैसे को लेकर राइवलरी थी और इसलिए अख्तर उस्मान ने, बताया जा रहा है, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड भेजी इस आदमी को हनी ट्रैप करने के लिए इंडिया में और फिर एक इलीगल इमिग्रेंट से इन दी एंड मर्डर करवा लिया गया। नाउ एज इंडियंस हमें इस पूरे इंसिडेंट को देखें तो ऑब्वियसली ये तो हम बोलेंगे कि बांग्लादेश का जो एमपी है जिनकी डेथ हुई है, उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मिले, उनकी फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, वो सब अलग बात है। मगर एज इंडियंस अगर हम देखें तो कितनी ज़्यादा डरावनी बात है कि बांग्लादेश की जो ये इंटरनल राइवलरी है ये प्ले आउट होती है भारत में, और बांग्लादेश के जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं इंडिया में ये किस तरीके से डर्टी वर्क करते हैं। और जो ये इशू है ना इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का इन इंडिया, ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है।
जो एक्चुअल नंबर है कि कितने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है भारत में, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। 2016 में आज के समय सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, इन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। उसके बाद कई एनजीओज ने, कई आप कह लीजिए संगठनों ने इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट किया और कहा कि नहीं, 2 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं नहीं, बट एक एक्चुअल नंबर कि कितने बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स आज के समय भारत में रह रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और ये जो केस सामने आया है बांग्लादेश एमपी का, ये क्लियरली हमको ये बताता है कि इस इशू से इवेंचुअली हमको डील करना होगा। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम यही होती है, जब कोई आदमी इलीगली आपके देश में आता है ना, तो कल को पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है कि वो और टाइप के इलीगल कामों में भी खुद को इन्वॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा काफी बार केंद्र सरकार एक अलर्ट इशू करती है इलीगल स्टे ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे इस अलर्ट में लिखा होता है कि ये लोग काफी बार डॉक्यूमेंट यूज करते हैं विद फेक क्रेडेंशियल्स टू गेट जॉब्स, टू गेट पासपोर्ट। और देखो, एक बार आप इस रास्ते में गलत तरीके से चले गए तो ये रास्ता कहां आपको लेके जाएगा, नो वन नोस। तो जो ये बांग्लादेशी एमपी के साथ इंसिडेंट हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन खड़ा करता है इंडियंस के सामने भी कि बाहर के लोग अगर इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी नेशनल्स के साथ जो प्रॉपर तरीके से पासपोर्ट वीजा के साथ इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल को इंडियंस भी डेंजर में आ सकते हैं। और मैं यहां पर फिर एक बात रिपीट करूंगा, अगर कोई लीगल तरीके से इमिग्रेंट भारत में आता है, बांग्लादेश का किसी और कंट्री का भी, ऑब्वियसली ही इज मोस्ट वेलकम। इंडिया में काम करने के लिए, इलाज कराने के लिए बहुत लोग आते हैं, बट इलीगल इमिग्रेशन किसी भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, यूरोप हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो 99th मेंबर कौन बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? कौन सा देश बना है 99th मेंबर ऑफ आईएसए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया या फिर टूनिसिया। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I। P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी आईक्यू हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी आईक्यू के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PG10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।